कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मुझे एक सवाल आया है कि व्हाई डू women नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी वंस दे आर कॉट चीटिंग। एक औरत जब भी चीट करते हैं तो उन लोग कभी भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं, कभी भी क्लेम क्यों नहीं करते कि हाँ मेरे से हुआ गलती, कर दिया मैंने गलती। अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं लेंगे उन लोग, ऐसा करके बिहेव करेंगे एरोगेंटली, रूडली, जैसे कि वो तो उसका हक था, जैसे कि वो तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार था चीटिंग करना। ऐसे ही हर लड़की लोग का एक, आजकल के तारीख में किसी को भी आप चीटिंग करते हुए पकड़ो, चाहे वो आपका बीवी हो, 10 साल का बीवी हो, लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड हो, लॉन्ग टर्म लिव इन पार्टनर हो, चीटिंग करते हुए तो सब लोग पकड़े ही जा रहे हैं। मैंने तो एक पहला वाला वीडियो में बता दिया था कि एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स 70% लेडीज लोग ने क्लेम किया, एक्सेप्ट किया कि उन लोग चीट कर रहे हैं। वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स था टाइम्स ऑफ इंडिया का। मेरे हिसाब से 85% है। मैंने 80% बोला था सेफ साइड में रहने के लिए, बट एक्चुअली अगर आप मेरे को अनऑफिशियली पूछोगे कितना है, तो 85 to 90% लेडीज, मैरिड लेडीज लोग या तो जो भी रिलेशनशिप में है उन लोग चीट कर ही रहे हैं। तो ये है एक्चुअल। तो उसमें से जाहिर सी बात है पूरा 90% तो पकड़े नहीं जाते हैं। उसमें से सपोज अगर 50% भी, 40% भी अगर पकड़े जाते हैं तो उनका फर्स्ट इंपल्स क्या रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और अगर मैंने किया भी तो भी सही किया है कि नहीं। उनका क्या रहता है पहला रिस्पॉन्स, जो भी किया किया मैंने, यू डिजर्व्ड इट। यही रहता है ना। हम लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे कभी भी। हम लोग कभी भी क्लेम नहीं करेंगे कि आई स्लिप्ड अप या कुछ। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी इज द लास्ट थिंग दैट दे वुड बी टेकिंग। तो वो क्यों, वो मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ डिटेल में। ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। और जिन लोग ने भी नहीं लिया है, मेरा बी कैरिस्मेटिक कोर्स का मेंबरशिप ले सकते हो, क्योंकि उस पे मैं इन डेप्थ मैनिपुलेशन टैक्टिक्स वगैरह वगैरह सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। फिलहाल कैसे करके विमेन को आइडेंटिफाई करना है वो चल रहा है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग को क्या क्या करना है, कैसे करके उनके साथ मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज करना है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ 26 ईयर्स मैंने बहुत सारा टेक्निक्स सीखा हो, जो जाहिर सी बात है मैं वो फ्री वाला चैनल में तो मैं डालने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इट कैन बी मिस यूज। तो जो लोग मेरे ये कोर्स खरीद रहे, जाहिर सी बात है कि उन लोग इधर कुछ तो सीखने के लिए आए। जाहिर सी बात है उन लोग मिस यूज नहीं करेंगे, तो तभी मैं उनको वो इस पे शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग को अगर बेनिफिट चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग इसका मेंबरशिप ले सकते हो। सो बने रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा ये वाला वीडियो। तो जब एक औरत पकड़ा जाता है चीटिंग करते हुए, उन लोग कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं ड्यू टू देयर मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज। फिर सोसाइटी का जो डबल स्टैंडर्ड्स है, सोसाइटल डबल स्टैंडर्ड्स जिसे हम टर्म करेंगे, और उनका जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सब रीजन से उन लोग का अंदर एक डीएनए के द्वारा ही उन लोग के अंदर एक वायरिंग किया गया है कि उन लोग कभी भी उसको लेंगे नहीं अपने तरफ, उन लोग डिफ्लेक्ट कर देंगे नेचुरली। मतलब उसके लिए उन लोग को कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है, जैसे आप लोग को, हम लोग को, मतलब आप लोग, मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ। जैसा मुझे तो 26 साल का कोर्स करना पड़ा, रियल लाइफ इंसिडेंट्स का कोर्स। मतलब 26 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तभी मैं क्रैक कर चुका हूँ। आई कैन फाइनली से दैट आई हैव क्रैक्ड देयर कोड, बट इट टुक मी 26 लॉन्ग फकिंग ईयर्स। बट उन लोग को 26 साल तो छोड़ो, 26 घंटे भी नहीं लगते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर बाय डिफॉल्ट इंग्रेंड होता है। वो तो मैंने इतना साल फाइंड कर करके आज का वीडियो में मैं जो जो भी बताने वाला हूँ, बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। इट टुक मी ब्लडी 26 लॉन्ग ईयर्स, बट वो उनके अंदर पहले से ही है, फिटेड है, वो फैक्ट्री फिटेड है। तो वो उनके डीएनए में ही आता है। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है उनका, जिससे उन लोग डिफ्लेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, वो है ड्यू टू देयर इंग्रेंड विक्टिम माइंडसेट। उन लोग के अंदर, एक औरतों के अंदर, मतलब हर एक, मैं तो जो जो भी बोलता हूँ ये सब मैं कभी भी बोलता हूँ नहीं, जैसा ये आप लोग इंडियंस लोग ही साले बोलते हो कि गुड गर्ल लोग ऐसा नहीं करेंगे, बैड गर्ल लोग ऐसा करेंगे, एक अच्छी औरत ऐसा कभी नहीं करेंगे, एक खराब औरत करेंगे, ऐसा आप लोग का थिंकिंग है। Whereas मैं बोलता हूँ all women, a woman is a woman, a girl is a girl. All are capable of causing mayhem, all are capable of causing betrayal, all are capable of manipulating. सिर्फ सेवेरिटी वेरी करता है, लेकिन हर किसी के पास वो बाय डिफॉल्ट है। वो हथियार जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, हर एक हथियार हर एक के अंदर पहले से ही भरा पड़ा है। तो इसके लिए आप लोग जो अगर सोच रहे हो कि नहीं एक अच्छी लड़की के अंदर नहीं होता है ये हथियार, बिल्कुल गलत हो आप। हर किसी के अंदर, चाहे जितना भी अच्छी लड़की क्यों ना हो, जितना भी खराब लड़की क्यों ना हो, हर एक के अंदर ये हथियार सबके पास बाय डिफॉल्ट फिटेड होता है। तो फर्स्ट जो हथियार है वो है विक्टिम माइंडसेट। कितना लोगों ने विक्टिम माइंडसेट देखा है? आप जब भी चीट करते हो,
तो किधर उन लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैंने गलती किया हो। उसके वजह सबसे पहला रेस्पॉन्स क्या आता है, इसके लिए मैं फर्स्ट पॉइंट में जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहला रेस्पॉन्स आता है, तुमने मुझे टाइम नहीं दिए, तुमने मुझे अटेंशन नहीं दिए, तुमने मेरे लिए एफर्ट्स नहीं डाले, तो इसके लिए मैंने चीट किया। तो उनका सबसे पहला, सबसे इजीएस्ट एंड कॉमनेस्ट मेथड यही होता है कि तुमने मेरे को अटेंशन नहीं दी है। मुझे बात करने के लिए मैं थक जाती थी, मेरे को फीलिंग शेयर करने के लिए मैं तरस जाती थी, लेकिन तुम यू वर नेवर अवेलेबल। हालांकि तुम वो काम में बिजी हो, वो भी क्यों वो काम में, इसका ही जो डिमांड्स है, तुम्हारा जो मैडम है उसका डिमांड्स पूरा करने के लिए तुम लगे हो पूरा दिन। हालांकि उसने तुमको भेज दिया कि तू पूरा दिन काम कर और मेरा डिमांड्स पूरा कर, फिर भी वो गैसलाइट करके तुम्हारे ऊपर ही डाल देगा विक्टिम कार्ड खेल के कि तुम्हारे पास ही टाइम नहीं, तुम्हारे लिए तो सिर्फ काम ही सब कुछ है, तुम्हारे लिए तो जॉब ही सब कुछ है। तो सबसे पहला इम्पल्स सब जगह, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, इसको मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगा क्योंकि ये अप्लाई करता है हर एक कॉर्नर ऑफ द ग्लोब में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में। इंडिया का लेडीज लोग तो बहुत ही खराब हो चुका है, वो अलग बात है, वो मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगा क्यों। मेरे पास हर एक स्टेटमेंट के पीछे कॉरोबोरेट करने के लिए एक रीजन रहता है, वो मैं बाद में आप लोग का प्रूव करके बताऊंगा, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रूफ जरूरी है ना। बट सबसे खराब है इंडियन लेडीज लोग, इफ यू आस्क मी। क्यों, उसका भी पीछे कारण है, वो मैं बताऊंगा आप लोग को बाद में। लेकिन अभी के लिए समझ के चलो, ये जो मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ, ये एक एक लड़कियों में इंग्रेंड है फैक्ट्री के द्वारा, मतलब जब से पैदा हुआ तब से है वो, मतलब फैक्ट्री फिटेड है, अलग से कुछ कोर्स करके सीखना नहीं पड़ता वो, ना ही वो माँ से सीखना पड़ता है या कॉलेज में जाके सीखते हैं या बॉयफ्रेंड लोग से सीखते हैं, ऐसा नहीं है, वो उनके अंदर इनबिल्ट रहता है। तो सबसे पहला उन लोग का होता है, यू डिड नॉट गिव मी अटेंशन, तो दैट्स व्हाई आई वाज फोर्स्ड टू चीट ऑन यू। तो उन लोग कभी भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेंगे, वो डिफ्लेक्ट करेंगे घूम फिर के तुम्हारे ऊपर ही, क्योंकि वो उनका सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो पहला पॉइंट, व्हाई दे नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी इज बिकॉज दे आर बोर्न विद अ विक्टिम माइंडसेट। ये आप लोग को जानना जरूरी है कि उन लोग सिंस बाय डिफॉल्ट, जो मैं आप लोग को तब से थियरी समझा रहा हूँ, डिफॉल्ट से ही उनके अंदर इंग्रेंड होता है। तो एक अच्छा लड़की को भी पकड़ो या बुरा लड़की को भी पकड़ो, उनके पास एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे एक विक्टिम माइंडसेट इनबिल्ट रहता है। तुम लोग कुछ भी करके आप लोगों को विक्टिम दिखाएगी और आपको ही वो पेंट करेगा एज द विलन, चाहे वो आप दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी क्यों ना हो, आपने कोई भी गलती नहीं की हो, आप खुद सोच रहे हो अबे साला तेरे वजह से मैं दिन से रात तक एक करके नौकरी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, डबल शिफ्ट कर रहा हूँ, या दूसरा इनकम के लिए मैं सुबह जॉब कर रहा हूँ, शाम को ट्यूशन दे रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ कि तेरा ही सब पूरा करने के लिए, और तू मेरे ऊपर ही डाल दिया घूम फिर के कि तू मेरे को टाइम नहीं देता है। मैं तो ये सब तेरे लिए तो कर रहा हूँ, तूने तो मेरे को प्रोवाइड, मतलब तूने तो मेरे से मांगा था कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, दूसरा घर चाहिए, तो ये सब ईएमआई का भरने के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग ऐसा बोलोगे, लेकिन ये उनके उधर नहीं चलता ये वाला बात। उनके उधर यही है कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, मतलब ब्लेम तुम्हारा ही है, इसने जो चीट किया वो औरत ने तुम्हारे वजह से किया। सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि इट्स देयर विक्टिम मेंटालिटी इन फुल डिस्प्ले, इट्स देयर वल्गर डिस्प्ले ऑफ देयर विक्टिम मेंटालिटी इन फुल डिस्प्ले रादर। और इन लोग इतना अच्छे से उसको डिफ्लेक्ट करेंगे, इतना ब्यूटीफुली करेंगे कि एकदम पीस ऑफ आर्ट जैसा। मैंने स्टडी किया हो ना, रिसर्च किया हो, तो उसमें मैंने, ऊपर से मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे तो आर्ट के साथ उसका ये ताल्लुक मिल रहा है। सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली बोल रहा हूँ कि इन लोग जो डिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि काउंटलेस ऑफ माय क्लाइंट्स केसेस को मैंने स्टडी किया हो, डाइसेक्ट कर करके, तोड़ तोड़ के मैंने स्टडी किया हो। उन लोग कैसे करके कर देगा मालूम है, कि यू डिड नॉट गिव मी अटेंशन सो आई हैड नो चॉइस। मतलब कितना ब्यूटीफुली लाइक अ पीस ऑफ आर्ट तुम्हारे ऊपर ही डिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब उसने सबसे बड़ा अपराध किया है। मैं चीटिंग को सबसे बड़ा अपराध मानता हूँ, जो इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानता है, उसी का फाइट मेरा चालू है इसके लिए। लेकिन चीटिंग इज द बिगेस्ट क्राइम टू ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये एक क्राइम से क्या होता है, जान तक जा सकता है, बराबर। ये क्राइम से कितना लोगों का जान जा रहा है, कितना लोगों को मैं 1:1 करो। आप लोग तो क्या एक दो सुसाइड केसेस देख रहे हो जो मीडिया में आ रहे हैं, मेरे पास कितना केसेस आ रहा है जो आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते हो, जो मीडिया तक नहीं पहुंचा है, जो मीडिया तक पहुंचने का पहले ही खत्म किया जाता है, मेरे पास पहुंचता है, क्योंकि उन लोग या तो उनके परिवार वाले या उनका नोन पर्सन लोग मेरे से हेल्प सीख करते हैं, इसलिए मेरे तक पहुंचता है सबसे पहला। तो मेरे से पूछो कितना लोगों का जान जा रहा है, तो इससे बड़ा क्राइम और कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको मैं पीस ऑफ आर्ट, इनको तो मैं आर्टिस्ट बोल रहा हूँ, फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं आर्टिस्ट। अब तुम लोग बोलोगे सरकास्टिक, आप सरकाजम का बाप हो, बट भाई मैं सरकाजम से नहीं बोल रहा हूँ, रियली में इन लोग आर्टिस्ट है, क्योंकि इन लोग सबसे बड़ा अपराध कर रहा है। जैसे कि मैं अभी आप लोग को थियरी समझाया, जान जाता है जिससे अपराध कर रहा है, उसको उन लोग इतना ब्यूटीफुली लाइक अ पीस ऑफ आर्ट, जैसा एक राइटर या तो एक आर्टिस्ट जैसा अपना एक कैनवस बनाता है, वैसा ब्यूटीफुली डिफ्लेक्ट कर देता है उसके ऊपर, कि
यू डिड नॉट गिव मी एनी अटेंशन ओनली, सो आई हैड नो चॉइस। ऐसा करके उन लोग ब्रेन को वॉश कर देगा सामने वाले का, कि वो खुद ही साला ये 2 मिनट के लिए सोचेगा भाई हाँ यार ये तो मेरा ही गलती है, मैं ही तो पूरा दिन काम कर रहा था, तो ये तो करेगा ही चीट। तो उन लोग आर्टिस्ट है, मैं तो बोलूंगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ। इतना ब्यूटीफुल आर्ट, मतलब एज अ फेलो आर्टिस्ट मैं उनको कदर कर रहा हूँ कि यार मान गए भाई, मान गया, क्या आर्ट है, तूने ही चीट किया और आई हैड नो अदर चॉइस बोल के उसके ऊपर ही डिफ्लेक्ट कर दिया पूरा। वाह वाह, मान गया। मतलब इतना बड़ा स्कीमिंग विचेस होते हैं ना इन लोग की, क्या बोलूं क्या बोलूं। मतलब मैं इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद मेरे पास जो नतीजा आता है ना, मतलब आप लोग ना बोलोगे कि क्या है इन लोग, मतलब इनका दिमाग में क्या भरा है यार, ऐसा बोलोगे आप लोग। मतलब इनका साइकोलॉजिकली आप लोग तो ऊपर ऊपर से देख रहे हो ना, मैं तो क्रैक कर रहा हूँ, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे को पूछो। इतना खराब साइकोलॉजी है ना उनका, इतना खराब कि क्या बोलूं। उन लोग चीटिंग को भी जस्टिफाई कर देते हैं कि ये तो एकदम सही, बोलते रहो, आर्ट बना देते हैं उन लोग चीटिंग को भी। इतना साले माहिर होते हैं खिलाड़ी लोग, खराब मतलब खराब। मैं सार्कास्टिक ही था, मैं मजाक कर रहा था कि आई एम नॉट सरकास्टिक, आई वाज कंप्लीटली सरकास्टिक। आर्टिस्ट इन लोग, आर्टिस्ट, इतना खराब दिमाग का आर्टिस्ट इन लोग, खराबीपंती, कनिंगनेस, विकेडनेस का, दे आर द आर्टिस्ट एक्चुअली स्पीकिंग। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि उन लोग कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, क्योंकि उन लोग उसको इमोशनली जस्टिफाई करते हैं। उन लोग एक इमोशनल जस्टिफाई देके खुद को हटा लेते हैं, मतलब उन लोग अपना अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं। इमोशनल जस्टिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लाइंट है, ये तो मैंने हजारों, मतलब मैंने केसेस ये देखा हो और सॉल्व किया हो, सॉल्व नहीं भी किया हो तो भी एटलीस्ट उनको कंसल्ट किया हो, क्योंकि सॉल्व भी क्या, चीटिंग कर लिया तो भी सोल्यूशन एक ही है कि छोड़ दे उसको, और क्या, उसके अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो सॉल्व किया बोलूंगा तो यही कि छुड़वाया मैंने, नहीं तो ये सिंपल लोग तो साले पड़े ही रहते फिर भी। तो मेरा सॉल्व करने का मतलब है कि उनको मैं छुड़ाता है, एक डायन के हाथ से उनका जिंदगी को मैं दूर करता हूँ, वही है मेरा मेन काम। तो उन लोग हमेशा क्या बोलेगा पता है, मतलब मेरा एक क्लाइंट का, मैं आपको उसका केस बता रहा था। एक क्लाइंट ने मेरा सीधा साधा भोंदूराम सिंप ही था, अभी क्या बोलूं, अभी जो है असलियत तो वही है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन था, सिंप था। तो उसने उसको पकड़ा, हम लोग की हेल्प से, हम लोग ने उसको पकड़ के दिया, प्रूफ वूफ किया सब प्रूफ, हम लोग के पास हर एक फैसिलिटी है, हम लोग कैच कर सकते हैं विथ, मतलब एविडेंस, हाँ, मतलब ऐसा हवे में नहीं, तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी जैसा नहीं कि तुम्हारा बीवी ये तारीख को इधर इधर चीट करेगा, ऐसा नहीं, हवे में नहीं, विथ प्रूफ, विथ फोटोग्राफिक एविडेंस, वीडियो एविडेंस, कॉलिंग, मतलब व्हाट्सएप कॉल्स, ऑडियो कॉल्स का एविडेंस, हर एक कॉल्स के साथ हम लोग कैच करते हैं, बिकॉज हम लोग के पास पूरा टीम है, डिटेक्टिव्स लोगों का, बेस्ट लॉयर्स लोगों का। तो उसका बीवी को हम लोग ने रेड हैंडेड कैच किया पूरा प्रूफ के साथ। तो जब भी मेरा क्लाइंट, ऑफकोर्स हम लोग तो अप्रोच नहीं करेंगे उसको, उसका हस्बैंड अप्रोच करेगा, तो जब भी उसका हस्बैंड ने उसको अप्रोच किया तो वो क्या बोल रहे हैं पता है, इमोशनल एंगल दे दिया उसको। आई वॉज फीलिंग सो लोनली, डू यू नो, आई लेफ्ट माई हाउस, मैंने मेरा घर छोड़ के, क्योंकि उन लोग दूसरा कोई स्टेट का था, लड़की राजस्थान की थी, लड़का बॉम्बे का ही था। तो मैं राजस्थान में इतना बड़े घर में रहता था, हम लोग का घर में दादी साहब, ये साहब वो सब दुनिया भर का मेरा रिलेटिव्स थे, तो अभी मैं इधर आया, कोई नहीं। तो आई वॉज फीलिंग सो लोनली। तुम्हें पता है एक एक मोमेंट, मतलब इतना ड्रामेटिकली उसने एक पिक्चर पेंट किया कि एवरी मोमेंट बिताना कितना परेशान होता हूँ मैं इतने बड़े घर में, मतलब फ्लैट में जो हम लोग रहते हैं, उसमें पूरा दिन अकेला रहना पड़ता है। तुम सुबह 9 बजे ऑफिस में जाते हो, रात का 8 बजे आते हो, मुझे कितना अकेलापन होता है तुम्हें पता है, तुम सोच भी सकते हो मुझे कितना, मतलब पूरा इमोशनल होके, ड्रामेटिक होके पूरा बिल फाड़ दिया कि आई वॉज फीलिंग लोनली, सो दैट्स वाई आई चीटेड ऑन यू। तो व्हाट आई मीन टू से इज, उन लोग अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय इमोशंस में आके उसको जस्टिफाई करते हैं। तो ये उनका एक और सबसे बड़ा रीजन है व्हाई दे नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी। दे नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी बिकॉज उनके पास एक इमोशनल जस्टिफिकेशन रेडी रहता है। इमोशनल, पहला वाला जैसा मैंने बताया था, वो था उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म ही है, विक्टिम मेंटालिटी कार्ड प्ले करने हैं। सेकंड वाला, जब पहला वाला पैतरा सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है, फिर सेकंड वाला भी होता है इमोशनल का, मतलब इमोशनली वो चीज को डिफ्लेक्ट करने का देखते हैं हम लोग कि आई वाज सो लोनली, मेरे को तो एक एक घर का दीवार का आवाज सुनाई देता था, इतना मैं लोनली फील करूँ। मतलब वो लड़की ने उसको एक्चुअली सब थियरी बताया और मैंने सुना, मतलब कि उसने मेरे को रिकॉर्डिंग दिखाया। मैं क्योंकि ताज्जुब हो गया सुनकर कि कोई आदमी, मतलब साइकोलॉजिकली, मतलब कोई इंसान ये ऐसा भी बोल सकता है कि तू साला चोरी पकड़ा गया, तेरा रंगे हाथ ओयो रूम से साला तू मेकआउट करते हुए पकड़ा गया है, इधर तो अपना एक अकाउंटेबिलिटी लेगी, मानेगी अपना गलती, वो मान नहीं रही है। वो सुनाने लग गया कि मेरा राजस्थान में इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा हम लोग का जॉइंट फैमिली था, इधर कोई है ही नहीं, तो बोल के मेरे को करना पड़ रहा है। मतलब पूरा ब्लेम डाल दिया
इनटू अदर एस्पेक्ट्स, मतलब इमोशनल एस्पेक्ट्स की, इमोशनल कर दिया उसने उसको, मतलब इमोशनल रिक्वायरमेंट ना, कि आई एम फीलिंग सो लोनली, मुझे एकदम अकेलापन से डर लगता है, मुझे अकेलापन खाने को आता है, तो इसके लिए मैंने एक पार्टनर चुना, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। मतलब ये उनका ऐसा थिंकिंग है कि उन लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, सीधा डाल दिया इमोशनल रीजन से कि आई वॉज फीलिंग लोनली। तो ये उनका एक बहुत बड़ा रीजन है कि उन लोग उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। उनका वो डिफेंस मैकेनिज्म में ही एक है, इमोशनल रीजन देंगे, इमोशनल रीजनिंग आई वुड कॉल इट, इमोशनल रीजनिंग। लेकिन जैसे आई एम सो लोनली, मुझे कितना डर लग रहा है अकेला, तुम तो हो नहीं, तो और किसको ले लिया। अनदर sarcastic clap फॉर यू। अभी मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत गहरा पॉइंट है, ध्यान से सुनो, आई डोंट थिंक किसी ने भी बुला रहेगा ये। मैंने जो देखा हो वो है सोसाइटल डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से भी है। अगर एक आदमी चीट करता है तो उसको एकदम ऑल मेन आर डॉग्स, ही इज अ बी, खराब गाली, मतलब खराब से खराब वर्ड्स यूज किया जाता है, ही इज अ रॉटन पर्सन, ही इज अ कैरेक्टरलेस पर्सन। मतलब एक आदमी अगर चीट करता है मतलब दुनिया का सबसे खराब काम कर दिया। लेकिन जब एक औरत चीट करता है तो तभी कैसा हो जाता है नैरेटिव पता है, दैट शी वाज इमोशनली अनफुलफिल्ड, तो इसके लिए उसने चीट किया। ये हो जाता है, होता है कि नहीं? आप लोगों ने नोटिस किया हो ये चीज? आदमी अगर करता है तो ये एकदम बदचलन आदमी है, प्ले बॉय है, बैड बॉय है, व्हाट नॉट। एक अगर औरत करता है तो वो ही जो समाज है नैरेटिव को चेंज करके बोल देता है ये आदमी ने इसका ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसके लिए उसने किया। तो ऐसा हो जाता है, ये सोसाइटी का दिया हुआ है। ये अभी इसमें मैं डीएनए नहीं बोलूंगा, जैसा मैं बताया ना, और भी डीएनए वाला एस्पेक्ट है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, बट ये जो पॉइंट है ये उनको सोसाइटी से भी उनको एक ना पुश मिल जाता है कि अगर लड़का किया तो लड़का खराब, लेकिन अगर लड़की ने किया तो लड़के ने ही कुछ तो गलत किया रहेगा, जिसकी वजह से, जैसे सबसे कॉमन नैरेटिव आप लोग को सुना ही हो कि उसको इमोशनली अनअवेलेबल था उसका हस्बैंड, तो ये क्या करेगी, चीट करेगी ही ना। तो उसको सोसाइटी, मतलब जो समाज है, जो फेमिनिस्ट का जो, क्योंकि आजकल आप किधर भी देखो ये फेमिनिज्म जो सीप इन हो गया है हर एक एस्पेक्ट में, आंटी लोग के अंदर भी घुस गया है, जो आम समाज जो होता है, मतलब आम जनता, उनके अंदर भी वो सीप इन हो गया है। तो रिलेटिव्स, लेडीज, नेबर्स, उन लोग का नैरेटिव ऐसे ही हो जाता है कि वो हस्बैंड ही उसके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेगा, टाइम नहीं देता रहेगा, खुद का दोस्तों के साथ दारू पीता रहेगा, इसलिए उसने किया है। तो सोसाइटी उसको जस्टिफाई करते हैं, समझ रहे हो? तो जब ये औरत देख रही है कि ये तो साला पूरा सोसाइटी तो मेरी ही तरफ है, उन लोग तो मुझे ही बोल रहे हैं कि ही वॉज आई मीन वी आर विथ यू बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि योर हस्बैंड वॉज ओनली अनअवेलेबल इमोशनली फॉर यू, तो अभी तुमने की है तो क्या गलत है उसमें? तो उनको पूरा सोसाइटी का जब भी उनको सपोर्ट मिल रहा है तो उन लोग अकाउंटेबिलिटी क्यों लेंगे? सिंपल सा तो थियरी है कि नहीं? ये कभी भी सोचे थे आप लोग ने ये चीज होता है? क्योंकि आप लोग ने हर जगह देखे होंगे, लड़का अगर 1% भी अगर कुछ किया तो गया, ही स्क्रूड, गॉन, खत्म, खेल खत्म। लेकिन अगर लड़की ने किया तो ये लड़के का ही गलती रहेगा, ये लड़का ने कुछ तो किया रहेगा कि उसको ड्रिवन, शी वॉज ड्रिवन टू दैट स्टेप बाय दैट मैन ओनली, वो आदमी का ही गलती है, लड़की का कोई गलती नहीं है कि नहीं? यही चीज है असलियत। अगर आप लोग को नहीं पता है असलियत तो जान लो, पूरा सोसाइटी फेवर्ड है उनके तरफ, वो आपको भी पता है ये बात, इट इज नो रॉकेट साइंस। और इंडियन सोसाइटी का एक खराब चीज क्या है पता है? जब भी किसी का बीवी को चीट करते हुए पकड़े जाते हैं, जब भी बात बाहर आता है, पब्लिक आदमी को ही ब्लेम करता है, बोलते तूने ऐसा क्या कर दिया कि इसने, मतलब व्हाट डिड यू डू टू फोर्स हर टू चीट, मतलब ऐसा तूने क्या किया जिससे वो फोर्स हो गई तेरे को चीट करने के लिए। उन लोग मतलब वो आदमी को ही ब्लेम देता है कि तूने कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से उसने चीट किया है, नहीं तो वो लड़की तो ऐसा है नहीं, हम लोग उसको पहचानते हैं, ये ऐसा है नहीं, तूने ही क्या क्या बता जिसकी वजह से उसने चीट किया, तूने जरूर कुछ तो किया रहेगा, जरूर तूने ही चीट किया रहेगा पहले, इसलिए उसने किया। तो पूरा नैरेटिव है उसके ही साइड में। आप लोग को तो पता ही है, जब भी एक लड़की का कुछ होता है सब लड़का लोग कैंडल मार्च में निकल जाता है, और जब भी एक लड़के का कुछ हुआ, जैसा भी मेरठ केस हुआ, ड्रम वाला केस हुआ, एक भी लड़की गया कैंडल मार्च करके? बताओ आप लोग, कोई भी गया बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए? नहीं ना, क्योंकि उन लोग वायर्ड ही है कि उन लोग सिर्फ सिंपैथी में जीने का है, सोसाइटी का एक फॉल्स नैरेटिव बनाना है कि मैं ही कमजोर हूँ, मैं ही विक्टिम हूँ, मेरा ही साथ सब प्रॉब्लम हो रहा है, इसके साथ तो कुछ नहीं, यही मतलब जो ऑपरेसर है मतलब यही है, मतलब मेरा हस्बैंड ही खराब है, बाकी सब तो मेरा तो कोई गलती ही नहीं है, हालांकि मैंने चीट किया हो, मेरा तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसी ने कुछ किया है। तो पूरा सोसाइटी का एक्चुअली थिंकिंग ही ऐसा है कि वो हस्बैंड ने कुछ तो किया रहेगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ। कितना मेरा क्लाइंट्स लोग है, कितना क्लाइंट, कुछ भी मतलब किया नहीं उन लोग ने, लेकिन पूरा सोसाइटी, रिलेटिव्स, उनका खुद का रिलेटिव्स ने भी इनको पर ही ब्लेम फाड़ दिया कि इसी ने कुछ किया है। मेरा सब लोग का ये एक ही थियरी है
तो इसके लिए क्या होता है, उनके पास तो एक रिगल आउट होने का एक ऑलरेडी एक एवेन्यू है ही। तो जब भी उन लोग को पूरा सोसाइटी का ही सपोर्ट है, सब सोसाइटी बोल रहा है कि नहीं तेरा कोई गलती नहीं, इसी ने कुछ किया जिसकी वजह से तूने चीट किया, जब भी वो पहले से ही वो नैरेटिव चल रहा है, तो उसको अकाउंटेबिलिटी लेने का जरूरत क्या है कि नहीं? समझ रहे हो थियरी? थोड़ा गहरा थियरी है लेकिन इसको समझो, दिस एग्जिस्ट, ये है, क्योंकि ये मैंने खुद का भी एग्जांपल में देखा हूँ और 1:1 में तो देखा ही हूँ, और आई एम श्योर आपके भी साथ ये है। सपोज आपका गर्लफ्रेंड आप पे चीट करे या तो आपका बीवी आपके साथ चीट कर रहा है, आपका पूरा रिलेटिव्स लोग सब आपको ही दोषी ठहराएंगे। कोई बोलेगा नहीं ये इसने क्या किया, सब बोलेंगे तूने कुछ तो किया, तेरे वजह से ही इसने ऐसा किया। वो ये नहीं देख रहे कि ये सारा चीट कर रहा है, वही सबसे अपने में वो कितना बड़ा पाप है, मतलब आपके ऊपर बिल फाड़ देगा कि नहीं तेरे वजह से तेरा डिवोर्स हुआ, तूने कुछ किया, तेरा ही गलती है, इसका कोई गलती नहीं है। उन लोगों को सती सावित्री को घोषित कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे विदाउट इवन नोइंग द ट्रूथ कि वो सही है तू गलत है। तो ऐसा करके उन लोगों को पता है कि इसका तो ऑलरेडी मतलब बिल इसके ऊपर फटने ही वाला है एज इट इज, तो मैं अकाउंटेबिलिटी क्यों लूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सोसाइटी इसके ऊपर ही डालने वाला है, तो जाने मरने देना इसको, मैं क्यों ले लूँ अकाउंटेबिलिटी। तो ये सोच के उन लोग बच जाते हैं अकाउंटेबिलिटी से, उन लोग कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं व्हेन दे आर कॉट चीटिंग। अभी नेक्स्ट पॉइंट है गैस लाइटिंग एंड मैनिपुलेशन। तो अभी जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, उनको डीएनए से बहुत सारा वरदान मिले हैं ऊपर वाले से, बहुत सारा वरदान, उनमें से ये गैस लाइटिंग एंड मैनिपुलेशन भी फोर फ्रंट में आता है, वो वरदान में से। तो क्या होता है व्हेन दे आर कॉट चीटिंग, तो उन लोग का वो जो वरदान है उसका पूरा ऑप्टिमम यूज करते हैं उन लोग। और उन लोग क्या करते हैं पता है, गैसलाइट करके उनके ऊपर ही डाल देते हैं कि यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, तू पागल हो गया है। उन लोग देखते जब भी कुछ होता है तो क्या उन लोगों का फर्स्ट रिएक्शन रहता है, अरे तू क्या पागल हो गया क्या, हाँ ऐसा थोड़ी है, तू पागल हो गया, तू इमेजिन कर रहा है, यू मस्ट बी इमेजिनिंग थिंग्स, तू बहुत सारा क्राइम पेट्रोल देख रहा रहेगा। तो ऐसा करके उन लोग क्या करते हैं, गैसलाइट कर देते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर ही डाल देते हैं कि तू पागल हो गया, ऐसा कुछ है ही नहीं, यू आर इमेजिनिंग थिंग्स। मतलब वो तुमको ऐसा करने में बिलीव कर देंगे कि आप ये चीज को इमेजिन कर रहे हो, जो रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। हालांकि आपको भी पता है, सबको पता है कि इट एग्जिस्ट, बट उनका वो एक डिफेंस मैकेनिज्म ही है, ऊपर से दिया हुआ वरदान है। तो वो कुछ भी करके डिफ्लेक्ट कर देंगे और आपको पागल दिखा देंगे कि आप ही हो जो इसको इमेजिन कर रहा है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये उनका सबसे इजीएस्ट एस्केप रूट होता है कि आपको दिखा देगा कि आप पागल हो, आपका गलत फहमी हो गया आपको, मतलब यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, ऐसा कुछ है ही नहीं रियलिटी में, हालांकि एकदम है वो रियलिटी में। तो ये करके उन लोग अकाउंटेबिलिटी को शेक ऑफ कर देते हैं आपके तरफ ही कि आप ही पागल हो, आप ही इमेजिन कर रहे हो। ये उनका एकदम डिसीट है, डिसीट, मतलब उन लोग डिसीट से खेलते हैं, सांप समझ जाओ। और उन लोग का एक और कॉमन वे ऑफ गैसलाइटिंग है, आप जब भी कुछ पकड़ते हो या कुछ ठोस एविडेंस मिला है, वो आपको बता देगा कि वो सब गलत है एंड यू आर इनसिक्योर। कितना लोगों ने ये डायलॉग सुना, यू आर जस्ट इनसिक्योर, इसके लिए तुम ये सब चीज इमेजिन कर रहे हो, ये सब रियलिटी में कुछ नहीं है, तुम सिर्फ इनसिक्योर हो। मैं तो जस्ट मेरे कलीग के साथ खाना खाने गया था, ओयो रूम में पकड़ा गया, हाँ मैं तो कलीग के साथ उधर एक मीटिंग डिस्कस करने गया, तुम यू आर इनसिक्योर, तुम तो इनसिक्योर हो, इसके लिए तुम्हें लग रहा है कि मैंने उसके साथ और भी कुछ किया, हालांकि मैं तो जस्ट मीटिंग डिस्कस करने के लिए ओयो रूम में हुआ ये सब मेरा रियल केसेस में हुआ है, 1:1 केसेस में मैंने देखा हो। ओयो रूम से पकड़े जा रहा है, इन लोग उसके ऊपर डाल दे रहा है, लेडीज लोग, मैडम लोग, महारानी लोग, यू आर जस्ट इनसिक्योर, ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो मेरा फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, ये तो मुझे जस्ट मिला था, उधर मिलने आया था, वो दूसरे स्टेट से आया था तो इधर वो ठहर रहा था, तो मैं जस्ट मिलने गया था उसको, यू आर जस्ट बीइंग इनसिक्योर। मैं बोलता हाँ इनसिक्योर है। तो ऐसा करके उन लोग क्या करेंगे, उनका एक कॉमन गेम प्लान है जो मैं आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ, पर्दा फाश करो इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर। बहुत जनों को तो अभी तक का मेरा वीडियोस देख के पता चल गया रहेगा, बट जो लोग न्यू है उन लोग ना स्क्रिप्ट को फ्लिप कर देंगे, दे विल कंप्लीटली फ्लिप द स्क्रिप्ट और आपको ही बैड बॉय पेंट कर देंगे, मतलब आपको विलन दिखा देंगे कि तू मेरे ऊपर शक कर रहा है ना, मतलब तू ही गलत है। भले वो लड़की को पकड़ा है उसने, उसको ओयो रूम से या प्रॉपर उसको पता है कि इसके साथ इसका अफेयर चल रहा है बॉयफ्रेंड के साथ, वो पूरा स्क्रिप्ट को ही फ्लिप कर देंगे एंड जस्ट उसने इसको क्वेश्चन किया ना तो उसी को गलत पेंट कर देंगे कि तूने मेरे को गलत, तू हाउ डेयर यू रेज अक्यूजेशन एट मी, हाउ डेयर यू रेज योर फिंगर्स एट मी, मतलब हाउ डेयर यू पॉइंट अक्यूज मी। ऐसा करके सामने वाले को उन लोग कंप्लीटली बैक फुट में लेके आएंगे बोल के कि तू साला मेरे को शक कर रहा है तो तू गलत है, मैं सही है, मैं मेरा बॉयफ्रेंड के साथ मिल रही हूँ वो सही है, लेकिन तूने मेरे को शक क्यों किया, तूने शक किया और मेरे ऊपर अक्यूज किया ना, बस अभी तू गलत है, अभी तू देख तेरा मैं कैसा बैंड बजाता हूँ। ऐसा करके उन लोग दे आर एक्सपर्ट्स इन फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट। जब भी उन लोग पकड़े जाते हैं ना, उन लोग अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि दे आर एक्सपर्ट्स इन फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट,
जब भी स्क्रिप्ट को फ्लिप करके सामने वाले को ही अगर तुम विलन पेंट कर सक रहे हो तो एक इंसान अकाउंटेबिलिटी लेगा क्यों? सिंपल सा तो लॉजिक है, वही तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ ये वीडियो में स्टार्ट टू एंड। तुम लोग का सवाल था ना कि लड़की लोग अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं, यही तो रीजन है। व्हेन दे कैन इजीली फ्लिप द स्क्रिप्ट, और जो एक अच्छे आदमी को, इनोसेंट आदमी को अगर एक विलन पेंट कर सकता है तो कोई अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर क्यों लेगा? इट्स सो इजी ना टू पास ऑन द बक टू हिम। उसके ऊपर ही पास ऑन कर दे रहा है कि यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, यू आर सो इनसिक्योर, यू आर द विलन, हाउ डिड यू अक्यूज मी। सब तो उसके ऊपर ही डाल दिया उन लोग ने, बिकॉज दे आर द मास्टर्स ऑफ डिसीट, दे आर द मास्टर्स ऑफ मैनिपुलेशन, दे आर द मास्टर्स ऑफ गैस लाइटिंग। मास्टर्स मतलब इन डेप्थ, मतलब इनबिल्ट। इनबिल्ट मतलब ऐसा नहीं कि बाद में सीखना पड़ता है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सब उनका डीएनए में भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है। तो वो तुम्हारे ऊपर ही डाल देगा और खुद निकल जा रही है, तो अकाउंटेबिलिटी लेने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। पढ़ रहा है क्या? आप लोग ही बताओ। समझ रहे हो ना थियरी? ठीक से समझो, क्योंकि ये सब आपका जिंदगी, ये मैथ्स का कोई प्रॉब्लम नहीं सिखा रहा हूं मैं जिससे सिर्फ कैलकुलेट किए हो गया। ये लाइफ का प्रॉब्लम से बचाने, मैं तुम लोग को लाइफ लेसन्स दे रहा हूँ जिससे जिंदगी बच सकता है तुम लोग का। इसके लिए मैं इतना डिटेल में घुस घुस के पैशनेटली तुम लोग को समझाने को ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक चीज जो मेजोरिटी इंडियंस लोग को पता नहीं है, जिससे हम लोग खुद ही अपने ऊपर ब्लेम फाड़ लेते हैं, ब्लेम ले लेते हैं, क्योंकि बीवी लोग तो उनको कन्विंस कर देते हैं। जो मैं अभी आप लोग को जो थियरी बताया, जितना भी मेरा 1:1 केसेस हुआ है, सब में मैंने एक चीज कॉमन क्या देखा हो मालूम है? जब भी इन लोग ने पकड़ा बीवी को, उनका फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने पहले का पॉइंट में, सेकंड पॉइंट्स में सब बताया, तो नेक्स्ट वाला होता है ये जो अभी मैं बता रहा हूँ। उन लोग उसी के ऊपर डाल देता है कि तू मेरे ऊपर शक कर रहा है, तू गलत है, तू इमेजिन कर रहा है थिंग्स को, तू इनसिक्योर है, तू ही गलत आदमी है जो मेरे ऊपर फील्डिंग सेट किया। मतलब सब कुछ करके तुमको बैड पिक्चर दे देंगे, गैसलाइट कर देंगे। तो उससे क्या होता है पता है? एक पॉइंट के बाद वो जो आदमी है जिसने उसको पकड़ा रंगे हाथ, उसको ये लगने लगता है, अबे हाँ यार, ये तो गलती मेरा है, मैंने तो उसका प्राइवेसी को ब्रीच किया। ऐसा कितना जन को मैंने देखा हो जो लोग खुद ही बोलते हैं कि अरे हाँ यार, गलती तो मेरा ही था, मैंने ही उसको कैच कर दिया, मैंने इसका पर्सनल स्पेस में इन्वेट करके गलती कर दिया, नहीं करना चाहिए था। वो उसका मतलब उन लोग तक वो रैशनल थिंकिंग जो होता है वो उनका भ्रष्ट हो जाता है। अबे तूने तो उसको चोरी पकड़ा, तूने तो सही काम किया, लेकिन उनको लगता है कि नहीं यार, वो तो उसका पर्सनल स्पेस में मैंने इन्वेट किया, तो मैं ही गलत हूँ। तो उसने उसको सुना है ना, वो बीवी ने उसको, कि यू आर इनसिक्योर, यू ब्रीच्ड माय पर्सनल स्पेस, तो उनको भी वो सही लगने लगता है। तो ये होता है प्योर टिपिकल सिंप लोग का लक्षण और निशानी। सो नेवर एवर बी दैट वीक मैन, बी अ मैस्कुलिन फोर्स। कंक्लूजन में मैं बताने वाला हूँ क्या है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। ये सब चीटिंग केसेस है, इन लोग मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं। चीटिंग का कोई माफी नहीं होता है। उन लोग आपको विलेन पेंट कर देंगे ताकि आप लोग अपना आप ही सॉरी बोल के उसको वापस जिंदगी में ले लो। ये उनका रीजन रहता है, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज द सिक्योरिटी विच दे आर गेटिंग फ्रॉम यू। उन लोग देखो तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं करता है, वो तो जाहिर सी बात है, तभी उन लोग ने बॉयफ्रेंड रखा है एट द फर्स्ट प्लेस, तभी अफेयर करते हुए पकड़ा है, बिकॉज शी डज नॉट रेस्पेक्ट यू। बट तुम्हारे साथ वो फिर भी क्यों है, ये भी तो समझने को ट्राई करो ना। नॉट बिकॉज शी लव्स यू, बट बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग हर। तुम उसको घर दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, एक बीवी का दर्जा दे रहे हो, सोसाइटी में रेस्पेक्ट दे रहे हो, बहुत कुछ उसको मिल रहा है तुमसे, इसके लिए वो तुम्हारे साथ अभी भी अटका हुआ है। नहीं तो रेस्पेक्ट नाम का तो चीज है ही नहीं। द मोमेंट शी डिसाइडेड टू इवन टॉक टू दैट थर्ड पर्सन, तभी से उसका रेस्पेक्ट तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। तो जो भी इंसान उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सब जानने के बावजूद, उनसे बड़ा गटर छाप इंसान दुनिया में कोई नहीं है। टेक इट फ्रॉम मी, गलती से भी एक्सेप्ट मत करना। ऐसा केसेस अगर आप लोग के साथ भी अगर हुआ, आप लोग को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, माइंड ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लाइफ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, गलती से भी एक छोटा सा भी, अरे ये तो बहुत बड़ा डिसरेस्पेक्ट है, मैं तो बोलता एक छोटा सा भी डिसरेस्पेक्ट अगर आपका बीवी ने या आपका गर्लफ्रेंड ने किया, तब पहले तो चलो इंस्टेंटली तोड़ने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, तब भी का तब स्टैंड योर ग्राउंड और बता दे कि आज मैं कुछ भी करके माफ कर रहा हूँ तेरे को। इसके बाद अगर तूने किया, मैं मारूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, मैं सीधा निकल जाऊंगा। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। मारने का मैं बात ही नहीं करूँ, मैं वायलेंस का प्रचार कर ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज वायलेंस उन लोग तो कर रहे हैं, उन लोग तो काट काट के ड्रम में डाल रहे हैं। बट मैं अभी भी वायलेंस का अभी तक प्रचार में आया नहीं। मैं अभी तक तुम लोग को कॉल फॉर वायलेंस का ये नारा नहीं दिया हूँ, मैं अभी तक नहीं दिया हूँ। फ्यूचर का पता नहीं मुझे, जब भी जरूरत पड़े तो शायद मैं पीछे नहीं हटूंगा वायलेंस से भी। अभी तक मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक वायलेंस में मत आओ। लेकिन अभी क्या करो, गेट द हेल आउट ऑफ इट। अभी तक मैं आप लोग को यही ट्रेनिंग दे रहा हूँ, निकल जाओ, क्योंकि अभी तक वो पैंडेमिक आया नहीं। मैंने जो वो प्रेडिक्शन दिया था ना तुम लोग को, पैंडेमिक आने वाला है, 2 साल का टाइम दिया था मैंने तुम लोग का। 2 साल के बाद तभी का जो, डिपेंडिंग ऑन दैट सिनेरियो, मैं तभी कॉल फॉर एक्शन जो है बताऊंगा। अभी का कॉल फॉर एक्शन यही है, नो वायलेंस, नो गाली गलौज, नथिंग। अगर तुमने कैच किया, यू जस्ट गेट द फक आउट ऑफ दैट प्लेस फॉर एवर, एज सिंपल एज दैट। और कुछ करने का ही जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात? मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अभी हाइपरगैमी एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। लड़की लोग अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं?
क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, दे आर ऑल गवर्न्ड बाय हाइपरगैमी एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, क्योंकि उनको अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में आता है, जिसमें उन लोग बच्चा भी नहीं देखते। यानी कि अगर उसका कोई हस्बैंड के साथ अगर बच्चा भी है, 2 बच्चे भी क्यों ना हो, 3 बच्चे भी क्यों ना हो, उन लोग का हाइपरगैमी एट ऑल टाइम्स एक्टिव ही रहता है। उन लोग शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो भी उन लोग को एक बेटर प्रोस्पेक्ट हमेशा चाहिए ही रहता है। तो ये रीजन से उन लोग कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, क्योंकि उन लोग खुद को ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरे को अगर इतना मिल रहा है इससे, हालांकि मेरा 2 बच्चे हैं लेकिन मुझे इतना मिल रहा है, लेकिन अगर मुझे इतना मिल रहा है उससे, या तो वो लड़का उससे भी बेटर है, इतना बेटर है। और हाइपरगैमी मीन्स मनी ही नहीं, मैंने पहले वाला भी वीडियोस में बताया, दूसरा चीज से भी हाइपरगैमी उन्हें मिल सकता है। लेकिन अगर वो देख रहा है कि मुझे अभी इतना और उधर से अगर इतना मिल रहा है तो मैं ये वाला लूंगी, तो उसमें मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ। उन लोग खुद को ये दे देते हैं। मतलब अपना क्वेश्चन है ये, अपना टाइटल ये चल रहा है ना टॉपिक का, कि व्हाई दे नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी, उसी का मैं आप लोग को आंसर समझा रहा हूँ। उन लोग अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि दे आर ड्रिवन बाय हाइपरगैमी। तो उनको अंदर से ये लग रहा है कि मैंने ये छोड़ के अगर ये लिया हो तो मैंने क्या गलत किया। तो मैंने अगर कुछ गलत भी किया, अगर मैं इसके साथ चीट करते हुए पकड़ा भी गया, तो मैंने गलती क्या किया, मैंने तो अपना हाइपरगैमी को सेट, मतलब उन लोग, उनको तो हाइपरगैमी वर्ड भी नहीं पता रहे वो पागल लोग को, बट उन लोग को अंदर से ऐसा लगता है कि मैंने तो ये सही किया, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। मैंने एक कमजोर को, मतलब कमजोर नहीं भी हुआ, स्ट्रांग है, बट एक स्ट्रांग को भी छोड़ के अगर एक मोर स्ट्रांगर या मोर बेटर, या मतलब कुछ भी हो सकता है हाइपरगैमी में। इट इज नॉट जस्ट मनी, समझ रहे हो ना? क्योंकि आजकल तो तुम देख रहे हो कि साला अमीर वाले लोग को छोड़ के गरीब लोग के पास भाग रहा है, तो इसके लिए इट इज नॉट मनी। वही मैं आप लोग को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। बट उनका वायरिंग ऐसा है कि उनको लग रहा है कि अगर मैंने खुद के लिए कुछ एक अच्छा डिसीजन लिया, खुद का बेटरमेंट के लिए, तो उसमें गलत क्या है। समझ रहे हो? उन लोग ये नहीं देख रहा है कि उन लोग साला चीट करके एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर रहा है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि तूने कमिटमेंट दिया था, तो कमिटमेंट तोड़ रहा है, तो एक झूठा, तो एक एडल्ट्री में इंडल्ज कर रहा है। मीन्स तू एक पीठ पीछे छुरा भोंकने से कम नहीं है, वो तो पीठ पीछे छुरा मार दिए। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी छुरा वुरा नहीं मार रही हूँ, मैं तो जस्ट एक खुद का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख रही हूँ, बेटर कर रही हूँ सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। क्योंकि उनके लिए अभी एक सेल्फ प्रिजर्वेशन का बात हो रहा है ना, कि इससे अगर मुझे इतना इतना मिल रहा है, इससे मुझे भी इतना ज्यादा मिल रहा है, तो मेरा सेल्फ प्रिजर्वेशन, इट इज सेटिस्फाइंग माई हाइपरगैमी। तो उनको अंदर से वो लगता ही नहीं कि उन लोगों ने कुछ गलत किया है। तो इसके लिए आप मेजोरिटी केसेस में देखते हो ना, उन लोग अकाउंटेबिलिटी, मेजोरिटी क्या, सब हर एक केसेस में आप देखना, उन लोग कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। नेवर, मतलब कभी ना के बराबर है। 1-2 केसेस मैंने देखा हो जिसमें अकाउंटेबिलिटी, वो भी पूरा अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिर्फ माना है, वो भी क्योंकि हम लोग ने खुद सामने सब वीडियोग्राफी पूरा हम लोग ने, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग को ने देखा था ना, जिसमें उनका मेकआउट का भी वीडियो मैंने सामने रख दिया था, बताया था ना, लद्दाख वाला। मेरा अगर नहीं देखे हो तो देख लेना लद्दाख वीडियो। उसमें तो उन लोग जो मेकआउट करे उसका भी वीडियो हम लोग को मिल गया था, क्योंकि आउटडोर फुटेज था रात का। तो वो जब भी सामने दिया तब भी वो एटलीस्ट, क्योंकि उसको पता भी कोई एस्केप रूट है नहीं मेरे पास, तो तब भी उसने सिर्फ माना कि हाँ मेरा है। वो मैक्सिमम मैंने देखा था। हालांकि उसने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, उसने भी वही डिफ्लेक्ट किया उसको, सेम जो जो मैंने पॉइंट्स आप लोग को बताया, सेम वही, कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। हाइपरगैमी में कभी रीजन, मतलब हर एक रीजन उन लोग देते ही है, तो दिया भी उसमें। लेकिन वो पहला जनता जो थोड़ा क्लोज आया था, एटलीस्ट एक्सेप्ट करके, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं, वो क्या बोलेगा अभी, वो तो दिखाई दे रहा है वीडियो में, और वो भी एक नहीं, 3-3 एंगल का वीडियो इससे। एक को डॉक्टरेट बोलेगा तो क्या बाकी का 2 भी डॉक्टरेट है क्या? क्योंकि मेरा तो 3 कैमरा, 3 डिटेक्टिव्स लोगों ने 3 एंगल से उसको शूट किया था, तो तभी उसके पास कोई एस्केप रूट नहीं था, तो इसके लिए वो तभी बोला कि हाँ मैंने किया। बट मेजोरिटी, मतलब बाकी का जितना भी केसेस में मैंने देखा है, किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी तो दूर का बात, एक्सेप्ट भी नहीं किया। ऐसा होता है क्योंकि उन लोग उन लोग अंदर से एक्सेप्ट जब भी आदमी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दारू क्यों छोड़ा? मुझे भी तो पहले जब भी मैं पीता था तभी भी तो मुझे पता था ना वो खराब है, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, छोड़ा, फिर भी मैं पी रहा था। लेकिन कभी छोड़ा मैं, तभी मैंने अंदर से एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलत है, अभी मुझे छोड़ना चाहिए, तभी छोड़ा ना। वैसे ही इन लोग अंदर से जब भी मान ही नहीं रहे कि मैंने कुछ गलत किया, तो वो अकाउंटेबिलिटी लेगा क्यों? अभी समझ रहे हो ये थियरी? जस्ट अभी माइंड में आया ये थियरी, बट परफेक्ट मैच हो रहा है ये वाला थियरी जो मैं बताने को, एक्सप्लेन करने को ट्राई कर रहा हूँ। मैंने जब भी अंदर से अकाउंटेबिलिटी, मतलब मैंने जब भी एक्सेप्ट किया कि ये जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तभी तो मैंने अकाउंटेबिलिटी लिया ना, कि हाँ मैं, मेरा ड्रिंक्स अभी आउट ऑफ द हैंड चला गया, आई एम टेकिंग फुल अकाउंटेबिलिटी फॉर इट एंड आई एम स्टॉपिंग इट फॉर एवर। वही मैंने डिक्लेयर किया। 3.5 साल हो गया मेरा ड्रिंक्स। सेम अकाउंटेबिलिटी मैंने लिया था स्मोकिंग छोड़ने का टाइम, 8 साल हो गया मेरा स्मोकिंग छोड़ के। ठीक वही मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किया था अंदर से कि हाँ ये गलत है, इतना मैं जो 40 सिगरेट पी रहा हूँ दिन का वो खराब है। जब भी मैंने वो सेल्फ रियलाइजेशन आया, तभी मैंने अकाउंटेबिलिटी लिया ना ऑफ माय एक्शंस। आई टुक फुल अकाउंटेबिलिटी कि यस आई एम स्मोकिंग 40 सिगरेट्स एंड आई हैव नो बिजनेस डूइंग दैट, आई हैव टू क्विट कंप्लीटली एंड आई टुक इट, आई डिड इट।
तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी। बट इनके अंदर वो सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं आ रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी लेगा किधर से? समझ रहे हो आप थियरी? उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं, उनको तो लग रहा है मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं तो सही कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचता था कि सिगरेट तो सही है, सिगरेट से क्या खराब हो रहा है, इन लोग पब्लिक पागल है, पब्लिक लोग ऐसे ही बोलता रहता है, मतलब गवर्नमेंट मतलब जो लोग भी बोलते हैं ना डॉक्टर लोग कि सिगरेट मत पियो, उन लोग पागल है। नहीं तो गवर्नमेंट लोग बेच क्यों रहे हैं हर एक दुकान में? अगर खराब, मैं ऐसा अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर मेरा मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा होता था जैसा लड़की लोग का है, लड़की लोग तो अपना को जस्टिफाई कर रहे हैं ना अपना गलत एक्शन को, तो सपोज मे भी अगर मेरा गलत एक्शन को जस्टिफाई करता था ये कह के कि हर एक दुकान में तो नुक्कड़ नुक्कड़ में मिल रहा है, अगर कितना भी खराब होता है तो क्या गवर्नमेंट क्या बेचता था क्या वो? तो उसको भी बैन कर देता था ना, ड्रग्स जैसा। उसको बैन क्यों नहीं किया? मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, वो अच्छा ही है, डॉक्टर लोग पागल है ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर मैंने ऐसा थिंकिंग रखा फिर तो आई वोंट बी टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, राइट? तभी मैं सिगरेट छोड़ने का अकाउंटेबिलिटी लूंगा ही नहीं, चालू ही रखूंगा सिगरेट पीने। ठीक वही तरीके से इनको वो जो कर रहे हैं उनको वो गलत लग ही नहीं रहा है, समझ रहे हो? उनको लग रहा है कि वही गलत है, सामने वाला जो उसका हस्बैंड है वही गलत है और वो ये चीट करके कुछ भी गलती नहीं की है। सो दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई दे डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी। अभी समझ रहे हो? अभी आई थिंक आप लोग वो जड़ वो नस को पकड़ चुके हो, पकड़ सकोगे अभी। अभी ये थियरी से अभी आपको एक्सप्लेन किया, अभी आप लोग समझोगे। दिस इज द प्राइम रीजन व्हाई दे नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि उनके अंदर वो ट्रुथ डॉन ही नहीं हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। जैसा मेरे को पता चला कि मैं गलती कर रहा हूँ तभी तो मैंने अकाउंटेबिलिटी लिया ना, स्मोकिंग का, दारू का, पॉर्न का, जंक फूड का, शुगर का, हर एक जो जो भी मैंने छोड़ा। पहले तो मेरे को वो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद तो अकाउंटेबिलिटी लूंगा मैं। रियलाइजेशन ही नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी किधर से लूंगा? तो ये सब लड़की लोग के केसेस में उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन है ही नहीं। उनको लग रहा है मैं तो ये सही कर रही हूँ। मैं अगर एक एक ढक्कन है मेरे पास, उसके जगह मैं एक बेटर लड़के के साथ मैं अगर डेट कर रही हूँ या मेकआउट कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, वो तो मैं उल्टा अच्छा कर रही हूँ, गलत क्या कर रही हूँ? उनका ऐसा थिंकिंग रहता है। उसके लिए अकाउंटेबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब ये सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी आएगा किधर से? समझ रहे हो बात? इससे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग बीट्रेयल दे रैशनलाइज इट एज सेइंग दैट आई हैव फाइनली फाउंड ट्रू लव। समझ रहे हो बात? अभी आपने कितना केसेस में देखे होंगे कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, क्योंकि अंदर से हम लोग कैसा करके रैशनलाइज करते हैं पता है, कि मुझे जो इतने साल से जो मुझे प्यार नहीं मिला वो मुझे अभी इससे मिल रहा है। ये है उनका खुद का, मतलब आप लोग के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन पहले उन लोग ये रैशनलाइज, ये जो रैशनलाइजिंग एस्पेक्ट उन लोग पहला रन करता है, स्कैन करता है अपने दिमाग में। ये जो रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर, अपने मन में स्कैन करता है कि मेरे को इतने सालों के बाद सच्चा प्यार मिला है, तो मैंने बिट्रे करके क्या गलत किया? मैंने तो कुछ गलती किया ही नहीं, बिकॉज आई एम फाइंडिंग ट्रू लव। एंड इफ आई एम फाइंडिंग ट्रू लव एंड इफ आई एम फाइंडिंग ट्रू लव एंड इफ आई एम बीइंग इन ओयो रूम विथ हिम, तो व्हाट रॉन्ग डिड आई डू? समझ रहे हो? ये उनका एक अंदर का खुद का दिमाग का एक थिंकिंग है, उन लोग का थॉट प्रोसेस। मैं बता रहा हूँ, बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, में साइकोलॉजी के द्वारा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने को ट्राई कर रहा हूँ। उन लोग अपने आप को एक जस्टिफिकेशन देता है कि ये तो मेरा सच्चा प्यार है, ये जो मेरा हस्बैंड था या ये जो मेरा बॉयफ्रेंड था ये तो मेरा सच्चा प्यार था ही नहीं, वो तो इसके साथ रहने के बाद पता चला कि यही मेरा सच्चा प्यार है। तो अगर मैं एक सच्चा प्यार के साथ हूँ तो ये गलत आदमी के साथ क्यों रहूँ मैं? तो इसको मैंने अगर चीट किया तो क्या गलती किया? तो अगर मैंने कुछ गलती नहीं किया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों लूं मैं? समझ रहे हो थियरी? सो दिस इज हाउ इट इज, एग्जैक्टली यही है। दिस इज व्हाई दे नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज उन लोग को लग रहा है कि मैं तो एक सच्चा प्यार को अटेन करने के लिए इसको धोखा दिया। तो अगर सच्चा प्यार अगर मेरे को मिल रहा है तो सच्चा प्यार तो अच्छा चीज है, वो कुछ गलत चीज तो है नहीं, मैं तो कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं एडल्टरी का मैं ये क्यों लूँ, अकाउंटेबिलिटी क्यों लूँ? तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई दे नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी। समझ रहे? अभी जो मेरा लास्ट पॉइंट है, सबसे धमाकेदार पॉइंट होने वाला है, जो हर एक वीडियोस में होता है, मैं आई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। फियर ऑफ लूजिंग द बैकअप प्लान। उसका मीनिंग क्या पता है? मेजोरिटी के सब लड़की लोग ही, जितना भी मैंने देखा हो, सबके सब उन लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। क्यों पता है? तुम एक बार अकाउंटेबिलिटी ले लिए, फिर जो तुम हो, तुम तो उसका बैकअप प्लान हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका मेन प्लान वो है जिसके साथ तुमने चीट करते हुए पकड़े हो, वो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है और तुम ठहरे उसका बैकअप प्लान। तो अगर उसने अकाउंटेबिलिटी ले लिया फिर तो ये भी जाएगा और बैकअप प्लान भी जाएगा, दोनों चले जाएगा। तो उसके पास तो नीचे पैर में रखने के लिए जमीन ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात? अभी एटलीस्ट जब तक वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है तो उसके पास एटलीस्ट एक चांस तो है कि तुमको ब्रेन वॉश करके, मैनिपुलेट करके, गैसलाइट करके तुमको ही गलत दिखा देगा, जो मैंने पहले वाला पॉइंट्स में समझा आप लोग को। तो तुम लोग उसको ले लोगे, जो मैंने ज्यादातर केसेस में देखा भी हो, लोग ले लेते हैं उनको। उनके पास एक चांस तो है ना। लेकिन अगर उसने अकाउंटेबिलिटी लिया फिर तो तुम तो उसको निकालोगे ही, और जो है जिसके साथ पकड़ा गया वो भी उसको निकाल देगा। उसके अंदर एक डर है कि दोनों चला जाएगा मेरा। क्योंकि बहुत सारा केसेस में क्या होता है, जो वो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो चीट कर रहा है,
उसको कोई शादी वादी, मेजोरिटी केसेस में, बहुत सारा क्या, हर एक केसेस में उनको शादी वादी करने का नहीं होता है, उन लोग सिर्फ टाइम पास के लिए। उन लोग सोचते हैं कि इसका जो हस्बैंड है ना, उसको उसका सब बोझ उठाने दे, उसका जो कचरा पट्टी है उसको उठाने दे, मैं सिर्फ उसके साथ एंजॉय करके निकल जाऊंगा। तो ये लड़की को अभी पता है कि अभी अगर ये वाला जो मेरा बैकअप प्लान है, यानी कि मेरा जो हस्बैंड है, इसके सामने अगर मैंने अकाउंटेबिलिटी लिया, हस्बैंड तो छोड़ के जाएगा ही, और ये जो बॉयफ्रेंड है वो भी चला जाएगा, क्योंकि वो मेरा पूरा बोझ थोड़ी लेने वाला है। समझ रहे हो? क्योंकि 99% आप लोगों को भी पता है, जो लोग भी ये मैरिड लोगों के साथ जो अफेयर में आते हैं, कोई उनका पूरा बोझ लेने के लिए थोड़ी आते हैं। उन लोग तो जस्ट मेकआउट करने के लिए आते हैं और भाग जाते हैं उधर से। उन लोग थोड़ी उसको खिलाएगा पिलाएगा, बीवी का दर्जा देगा, शादी करेगा, थोड़ी करने वाला है, कोई नहीं करने वाला है। तो इसलिए लेडीज लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता रहता है। उसको पता है कि अगर मैंने अकाउंटेबिलिटी लिया तो ये हस्बैंड भी गया हाथ से, बॉयफ्रेंड भी गया हाथ से, दोनों चला गया। तो मैं अकाउंटेबिलिटी लूँ क्यों? पागल हूँ क्या मैं? तो ये एक और सबसे बड़ा रीजन है जो मेरे थिंकिंग के हिसाब से हम लोग अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं। समझ रहे हो ना थियरी? अच्छे से समझे कि नहीं? अगर नहीं समझा तो फिर से समझा रहा हूँ। अगर उसने मान लिया कि हाँ यार मैंने चीटिंग कर लिया, तो उसका जो बैकअप प्लान था, यानी कि उसका हस्बैंड, वो तो तभी का तब भी उसके लिए तो श्योर हो गया ना, सामने से उसने कबूलनामा दे दिया, वो तो उसको निकाल देगा भी अपनी जिंदगी से, डिवोर्स दे देगा, एलिमनी जो चाहिए दे देगा, बट बोलेगा तो निकल इधर से भी। क्योंकि आजकल वो अवेयरनेस बढ़ रहा है ना कि चीटिंग को कभी वापस लेना नहीं चाहिए। उसको पता है ये तो निकाल ही देगा। और मेरा जो ठहरा बॉयफ्रेंड, भले मुझे उससे प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट वो मेरे को भी अपनाएगा थोड़ी, क्योंकि ज्यादातर केसेस में उन लोग भी मैरिड होते हैं, तो तभी उसके साथ तो शादी करना इम्पॉसिबल हो गया ना। ये तो उसके साथ शादी नहीं करने वाला है, तो इसके पास अभी ऑलरेडी एक शादीशुदा एक हस्बैंड है लीगली, जिससे उसको घर मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, बच्चे भी होंगे शायद, सब कुछ है। तो मैं अगर अकाउंटेबिलिटी ले लिया तो ये तो गया ही, ऊपर से बॉयफ्रेंड भी गया, दोनों गया, तो मैं तो साला गटर में आ जाऊंगी। तो ये एक और बड़ा रीजन है जो मैंने देखा हो मेरे स्टडीज के हिसाब से, उन लोग कंप्लीटली अकाउंटेबिलिटी को बैनिश कर देते, लेता ही नहीं है। तो आज का वीडियो में मैंने आप लोग को बहुत सारा चीज डिटेल में समझाने को ट्राई किया हो। अच्छे से सोचो, क्योंकि ये सब इतना ईजी नहीं है जितना लग रहा है। लेडीज लोग जो है बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस लोग होते हैं। आस्क मी, 26 साल लगा दिया जिंदगी का मैंने उनको क्रैक करने के लिए। मतलब मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मैंने साइकोलॉजी का हर एक चीज को स्टडी किया डीपली, बट एक फीमेल साइकोलॉजी एक मेरा स्पेशलिटी में आता है, क्योंकि मैं एक रॉक स्टार रह चुका हूँ, एक प्ले बॉय रह चुका हूँ। तो वो एक रीजन की वजह से मैं इस पे इतना ज्यादा मैंने मतलब इतना कवरेज कर पाया, मैं इतना कुछ मैंने मतलब अचीव कर पाया फीमेल साइकोलॉजी को लेके। उसका प्राइम रीजन यही था कि सिंस आई एम अ रॉक गिटारिस्ट, आई हैड वेरी इजी एक्सेस टू वुमेन। मतलब वुमेन लोग मेरे से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे और मेरे लाइफ में आ जाते थे। तो मुझे लड़की पटाने के लिए ज्यादा कुछ कभी भी करना नहीं पड़ा, क्योंकि लड़की लोग टैलेंट से मरते हैं। आप लोग को पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, बट मैं तो अभी एक टैलेंटेड आदमी हूँ, गिटारिस्ट हूँ, तो मुझे पता है। आई मीन आई एम वेरी गुड पोजीशन टू टेल यू, उन लोग टैलेंट से बहुत मरते हैं। तो तुम लोग को जो लगता है ना दाढ़ी बना लिया, सिक्स पैक बना लिया तो लड़की लोग आएगा, जी नहीं। क्योंकि मैंने जब भी, मेरे पास दाढ़ी तो अभी भी नहीं है, अभी हालांकि थोड़ा अच्छा फिटनेस है मेरा, बट जब भी मैंने मेजोरिटी लड़की लोग को घुमाया तभी मेरे पास फिटनेस भी नहीं था। इसके लिए इट्स अ बिग टाइम मिसकंसेप्शन कि तुम्हारे पास दाढ़ी होना चाहिए, सिक्स पैक होना चाहिए, 6 फुट का होना चाहिए तभी लड़की मिलेगा, जी नहीं। तो मैंने जब भी मेरा मैक्सिमम, व्हेन आई वाज एट द पीक ऑफ माय प्ले बॉय करियर, तभी मेरे पास फिटनेस था ही नहीं क्योंकि तभी मैं चेन स्मोकर था, अल्कोहलिक था, दिन से लेकर रात तक दारू पीता था, फिटनेस जंक फूड खाता था सिर्फ, फिटनेस नाम का कोई चीज ही नहीं था। फिर भी सबसे मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट लड़की लोग मेरे पास क्यों था? समझ जाओ ना क्यों था। बहुत कुछ मैं आप लोग को डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको समझना जरूरी है। जो अक्लमंद है वो समझ लेंगे, जो नहीं अक्लमंद है उन लोग चूते ही रहेंगे। ये है। तो बिफोर आई हैंग अप, लेट मी टेल यू, बिफोर आई हैंग अप मतलब फोन में तो नहीं हूँ बिफोर आई स्टॉप माई वीडियो, एक बॉटम लाइन आप लोग को देके मैं जा रहा हूँ। एक रियल मैन जो होता है वो कभी भी चीटिंग और बिट्रेयल को टॉलरेट नहीं करता है, यानी कि माफ नहीं करता है। ये बात याद रखना, सिर्फ एक ये डायलॉग याद रखना, अ रियल मैन विल नेवर फॉरगिव हिज चीटिंग पार्टनर। इसके आगे मैं कुछ बताऊंगा नहीं। अगर आप रियल मैन हो तो मैंने बता दिया क्या करना है। अगर रियल मैन नहीं हो तो फॉरगिव करो, उसका आरती उतारो, जो मर्जी करो। पर मुझे जो बोलना था मैंने बता दिया। एक रियल मैस्कुलिन मैन विल नेवर फॉरगिव अ बीट्रेइंग पार्टनर। जय हिंद।